गंगा जल जरूर डालना चाहिए। अब संयोग से गंगा जल खत्म हो गया हो तो गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बात है। लेकिन यहाँ तो काशी नजदीक है, गंगा जल नजदीक है। 1 चम्मच 5 बूंद गंगा जल जरूर डालना चाहिए। उसमें जौ, तिल और कुसा, छोटे छोटे कुसा जौ की आकृति में काट के रख लो, जौ रख लो, ये आदि अन्न है, और काला तिल डाल लो, और 1 चम्मच हो सके तो दूध डाल दो, और कच्ची लस्सी में जब तिल, जौ, कुसा डाल करके आप अपने पूर्वजों के नाम जानते हो अथवा न जानते हो, मैं पितृ शांति के निमित्त हे शिव आपको जल अर्पण करता हूँ, जलांजलि दे दो, तर्पण करो। आपने एक में किया है तर्पयामी तर्पयामी मार्जन करते हो ना, वो तर्पित जल को थोड़ा 2-4 बूंद अपने ऊपर छिड़क दो, ये मार्जन हो जाएगा। पितृऋण, पितृऋण इसलिए कि शरीर उन्हीं की देन है, बुद्धि उन्हीं की देन है। माता पिता धन दौलत दे अथवा न दे, गरीब से गरीब माँ बाप का बेटा अपने माँ बाप का कर्जदार है, और करोड़पति अरबपति भी अपने माँ का कर्जदार है। और परम पिता परमात्मा ने मानव तन दिया, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। संसार के माता पिता के अहंकार को तोड़ने के लिए कि ऐ मानो तुम ये मत सोचो कि मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है। अगर तुम ही जन्म देने में समर्थ हो तो कई निपुण होते हैं, बड़े धनवान होते हैं, बड़े बलवान होते हैं, शरीर के कोई तत्व की कमी नहीं होती, फिर भी संतान नहीं होती, है ना। अब बहुत लोग कहते हैं महाराज पितृ ऋण तो पुत्र ही कर सकता है, बिना पुत्र का कल्याण होता ही नहीं, ये भी एक भ्रम है ना। अब शंकराचार्य जी का तो कोई बेटा नहीं हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य, तो क्या उनका तरण नहीं हुआ? सनकादिक ऋषि का तो कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, है ना। विवेकानंद का कोई बेटा नहीं हुआ, महर्षि दयानंद का कोई बेटा नहीं हुआ, ऐसे बाल ब्रह्मचारी अनेकों हैं। अब बिना बेटा के तरण नहीं होता, यह भी सच है, और शादी हुई नहीं तो बेटा कैसे होगा? तो आज इसका निराकरण भागवत करता है। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और वैराग्य, 2 बेटे हैं। अब जीवात्मा के साथ जो बेटा साथ जाएगा वही ना कल्याण करेगा। अब बेटा रहेगा मृतलोक में, अब बाबूजी चले गए परलोक में, तो हम कैसे साथ देगा भाई? तो पिंड दान करेगा। ये जनमानस को सद्प्रेरणा के लिए कि तुम अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखो, मानवीय संवेदना के लिए पिंडदान का प्रयोग है। लेकिन वस्तुतः उस जीवात्मा का जो कल्याण होगा वो ज्ञान और वैराग्य से होगा। क्या ज्ञान होना चाहिए? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मेरी जीवात्मा उस परमात्मा से कोई अलग नहीं है, ये तत्वबोध कहलाता है। और ऐसा तत्वबोधी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जब शरीर को छोड़ता है, शरीर छोड़ने की विधि क्या है, कैसे मारा जाए? आपके यहाँ नामकरण की विधि, यज्ञोपवीत की विधि,
शादी की विधि, मकान बनाने की विधि, गाड़ी खरीदने की आदि आदि है ना मुहूर्त। बहुत लोगों का तो सब समय बराबर है, जब ये सनातनियों को पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं, सब समय बराबर नहीं होता। अगर सब दिन बराबर होता तो तुम दिसंबर में रजाई लिए हुए थे हैं? और आज तुम गंजी पहन के घूम रहे हो, क्यों? फर्क पड़ गया कि नहीं? तब दिन बड़ा होता है, अब दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो जाएगी। कुछ तो परिवर्तन है प्रकृति का, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। समय के भी 5 अंग होता है, याद रखना। जैसे हमारे शरीर के 5 अंग है ना, प्रमुख ज्ञानेंद्रियां, ऐसे पंचांग, काशी पंचांग, काशी का 5 पंचांग नहीं, पंचांग काल, काल भगवान के 5 अंग है। 5 अंग कौन कौन है? वार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसको क्या कहते हैं? वार, है ना। और दूसरा अंग क्या है? तिथि। इस तिथि को कौन सा वार है? अब अगर बृहस्पति के दिन चौथ पड़ जाए तो वाणी काल बन जाता है, कष्टकारी बन जाता है, आदि आदि विशेषण। 5 अंकों का कवर नंदा भद्रा जया रिक्तार पूर्णा, ये तिथि भेद है। ये 5 अंकों का भी ज्ञान होना चाहिए। और 5 अंगों में भी अगर सूक्ष्म है तो स्वर विज्ञान पर चले जाओ। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि जब मनुष्य शरीर का त्याग करे तो उसको क्या करना चाहिए? दुनिया के हर काम में तुम इंजीनियरिंग लगा दिए हो, लेकिन मरने की इंजीनियरिंग जो है भगवान कृष्ण ने दिया। क्या कहा? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धनि धायात्मना प्राण स्थितो युग धारणम ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यारणमां स्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स्याति परमां गतिम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गतिम्। भगवान ने क्या कहा? वहां पुत्र का निषेध कर दिया, जबकि वहां गृहस्थ है कि जब शरीर का त्याग का काल आए कि इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक कर, क्योंकि इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, इनको संयम्य यानी बाहर जाने से रोक दो। आंख कान मुख ढांप कर और नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर से पट। सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित कर दो, यानी कुंडी लगा दो, दरवाजा लगा दो। अब निकालने के अंदर, तो अंदर क्या देखेगा? जिसको धारण किया हुआ है ना, इस खोपड़ी में जो आपने धारण किया है वही तो दिखाई देगा। इसमें राग द्वेष कलह कलेश निंदा चुगली बैर विरोध दुनिया भर के कवड़ा, तो मरते समय वही याद आएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जिन जिन भावों को सुमिरन करता हुआ तू शरीर का त्याग करेगा, उन भावों को अगले जन्म में प्राप्त कर लेगा। ये जन्म और मरण का कारण है। दुख जन्म, प्रवृत्ति दोष, मिथ्या ज्ञान, ये दुख का कारण है। और जब आप गुरु महाराज जी के दीक्षित हो, सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके अगर साधना करोगे तो वृत्ति अंतर्मुख होगी। हम लोगों का धर्म से संपुट जीवन होना चाहिए। संपुट जानते हो ना?
संपुट माने ढक्कन। धर्म के संस्कारों से बुद्धि को ढको। जैसे जब हम लोग पूजा करते हैं, दिग्बंध करते हैं, तो सरसों अथवा चावल लेकर ऐसे ढकते हैं कि नहीं? ओम अक्षर पंचूते भूता ऐसे फूंक देते हैं और फिर उस जल को प्राच्य प्रचय 10 दिशाओं में दिग्बंध कर देते हैं कि 10 दिशाओं से कोई विघ्न कारक प्रीति मेरे अथवा मेरे यजमान के पास ना आने पाए। अब आप जीवन में कुछ संस्कार से कैसे बचो और मृत्यु को कैसे संभालो, इस सब्जेक्ट पर चर्चा चल रही है। सुबह उठते ही धर्म की साधना से शुरुआत करो। बच्चे का जन्मते ही यज्ञ हवन पूजा पाठ शुरू करते हैं कि नहीं? अब मरणोपरांत भी पिंडदान करते हैं कि नहीं? शुभ कर्म से जीवन प्रारंभ हुआ और शुभ कर्म के साथ उसका अवसान हुआ। लेकिन दैनिक संपुट होना चाहिए। अरे स्वयं करना होगा। सुबह उठो, आप लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हो, शेरा वाली माता को ढूंढते हो, वो कहाँ है माता? आपके हाथ में जपती हो ना, रागरे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी माता कहाँ है? हाथ में। तुम मम्मी को बटुआ में ढूंढती हो, लड़के बाबूजी के जेब में ढूंढते हैं लक्ष्मी, और संत कहते हैं लक्ष्मी कहाँ है? तेरे हाथ में। महाराज मजा आ गया, तो हम लैपटॉप खरीद लेंगे अपने। है तो उंगली में ही, लेकिन उंगली से प्रकट करने में टाइम लगेगा ना, है कि नहीं? आम का पौधा तो है छोटा, आम इसी में है, लेकिन दूसरे दिन तुम अमझोरा बनाने के लिए चले जाओ, उसको मिलेगा। अब वो आम है कि नहीं? आम का पौधा है, लक्ष्मी का ये पौधा है, लक्ष्मी का ये बीज है। जितना भी काम होता है उंगली से तो होता है लक्ष्मी। और कर मध्य क्या है? सरस्वती। बुद्धि का वास है, क्योंकि लक्ष्मी 5 प्रकार की उंगलियां है ना, अलग अलग। लक्ष्मी जो है हमारी वृत्ति को बिखेरती है और सरस्वती क्लोज करती है, एक जगह रखती है। इसलिए और करमूले स्थितो गोविंदा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कफ वात वायु, ये 3 नाड़ी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। तीनों देवता है, अर्थात आप तीनों देवता का यहाँ दर्शन कर लिया, बुद्धि माता सरस्वती का यहाँ दर्शन कर लिया, और मारुकार का यहाँ कर लिया, है कि लक्ष्मी जी का। सुबह उठते ही इसका करो, और रात में जब सो तो भगवत स्मरण करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए, सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए करो। महाराज रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? फिजूल की बात तुमने सेव कर लिया दिमाग में, उसको डिलीट करो। रात भर तुम मोबाइल को डिलीट सेव करते रहते हो, करते हो कि नहीं? ये अगरबत्ती कैसे लगा कहाँ लगाए हो? हटाओ उसको। बोल श्री महाराज की जय। आज मनुष्यों के